स्वभाव तो वह सोचो का है। रत्नात्रय पवित्र थे निर्जुगुप्सा गुण प्रति मरता निगुप्सा। कहते हैं कि स्वभाव से ये शरीर अपवित्र है, लेकिन इस शरीर से सुंदर भी कुछ नहीं। शरीर से सुंदर आदमी मरता किस पर है? सुंदरता पर। आपने देखा होगा जानवर सिर्फ काम में जीता है, लेकिन आदमी है कि काम में भी जीता और कामना में भी जीता है। दोनों काम खतरनाक है, क्योंकि वासनाएं का क्रम बहुत लंबा चलता है। आपको पता है हम भोगते कम है, भोग का चिंतन ज्यादा करते हैं। हमारे पास पदार्थ हमारे दुख का कारण नहीं है। पदार्थों के पहले जो नहीं मिला उसकी आकांक्षा, और जो मिल गया उसको हम भूल नहीं पाते हैं। हम रोज बोलते हैं भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। इंद्र का नहीं चाहूं, सच पूछो हम चाहे के अलावा करते ही क्या है? हम लोग कहते हैं कि दिन अच्छा है। दिन ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, हमारा मन अच्छा होता है तो दिन अच्छा हो जाता है। दिन तो वही जानवरों के लिए, वही कैदियों के लिए, और वही साहूकारों के लिए, वही सम्मान के लिए, वही अपमान के लिए, वही सत्कार के लिए, वही तिरस्कार के लिए। तारीखें कभी नहीं बदलती। तारीखों के चक्कर में मत रहना। लोग कहते हैं आज 1 तारीख है, आज 2 तारीख है, आज। हमने कहा कि ना तारीख अच्छी होती है ना तारीख बुरी होती है। आदमी होता है जो तारीख को स्वभाव से, तारीख तो सुंदर होती है, समय तो सुंदर होता है। हमारे यहाँ समय सार कहा है, समय सार कहा है, प्रवचन सार कहा है, नियम सार कहा है। कभी सोचा यदि तुम्हारा जीवन नियम में चल रहा है तो सार हो जाएगा। यदि तुम समय की कीमत कर रहे हो तो समय सार हो जाएगा। और तुम यदि जीवन को बर्बाद कर रहे हो तो क्या निगोद में बास हो जाएगा। सिर्फ समय को उपयोग करो। तालमद नाम की 5000 साल पुरानी किताब है। 5000 साल पुरानी किताब तालमद कहती है कि परमात्मा ये हिसाब नहीं करता है कि तुमने क्या किया। सिर्फ तालमद 5000 साल पुराने लोग भी बेईमान ही थे, लेकिन हमारी दुर्घटना इतनी है, हमारा दुर्भाग्य इतना है कि उस समय के हम राम को याद करते हैं। उस समय कितने लोग कितने अपराधी थे। आप सबको पता है सुग्रीव के जीवन में ऐसी घटना घटी, राम के जीवन में ऐसी घटना घटी। कितने लोग राजा मधु गए, ये सब क्या गए। इन लोगों ने कितने बड़े बड़े, आज की तारीख में बहुत बड़े अपराध थे, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं, राम को याद करते हैं। आज से 200 साल 500 साल बाद लोग कहेंगे गांधी का युग बहुत अच्छा था, क्योंकि गांधी को याद करेंगे। गांधी के समय में लोग कैसे थे याद नहीं करेंगे। और ये मत सोचना तरक्की को याद करेंगे, क्योंकि अकेले विज्ञान की तरक्की, अकेले इंद्रियों भोगों की पराकाष्ठा कहीं नहीं पहुंचाती। आज विज्ञान की तरक्की ने कितने दुर्दिन ला दिए। आज घरों में सुविधाएं ज्यादा हो गई, लेकिन दुविधाएं उससे ज्यादा हो गई। और रोज फिर भी लोग विज्ञान की उपासना में लगे हैं। आज सुबह से शाम तक हम आत्मा की आराधना में लगते हैं कि विराधना में लगते हैं। विराधना में लगते हैं। देखो खाना पड़े, जीना पड़े, दुकान जाना पड़े, बच्चों को पालना पड़े, इतनी बड़ी विराधना नहीं है। इसको संसार को नरक मत समझना। ये जिम्मेदारी है, गृहस्थ का धर्म है, क्योंकि उसको उस भूमिका में रहना पड़ेगा। उसे थोड़ी बहुत हिंसा भी हो जाती है, करता नहीं है, जानबूझकर गलती नहीं करता है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए हो जाती है। एक
किसी ने राजा तो युद्ध पे गए हुए थे, पीछे से सेना को भेजना था, तो रानी ने सेनापति से कहा कि आप युद्ध में सेना को और बाकी सेना को लेकर चले जाओ। लेकिन दूसरे दिन रानी के पास शिकायत आई कि ये क्या करेगा, ये तो चींटी मकोड़ों से भी क्षमा मांगता रहता है बैठे बैठे, ये सेना में क्या युद्ध करेगा। तो रानी ने कहा क्यों, हम तो तुम्हें बहुत बलवान समझते थे, हमने सुना कि तुम ए इंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौ इंदिया यही करते रहते हो, क्या बात है तुम एक कीड़े मकोड़ों से क्षमा मांगते हो। उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम क्या युद्ध पर विजय प्राप्त करोगे। उसने कहा युद्ध की जगह युद्ध करूंगा, मैं 23 घंटे आपका नौकर हूं लेकिन 1 घंटा अपना नौकर हूं। 1 घंटा अपने लिए देता हूं, और जब अपने लिए देता हूं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ कर रहा हूं वो मैं रोजी रोटी के लिए कर रहा हूं, पेट भरने के लिए कर रहा हूं। जो 1 घंटे कर रहा हूं वो अपनी आत्मा को भरने के लिए कर रहा हूं। मैं आपकी खाता हूं इसलिए युद्ध पे जाता हूं, लेकिन अपने अंदर की आत्मा की सुरक्षा के लिए मैं 1 घंटा अपने अंदर भी जाता हूं। वो 1 घंटे का प्रायश्चित और प्रतिक्रमण मुझे आत्मोन्नति के मार्ग पर पहुंचा देगा। आप भी ध्यान रखना, 23 घंटे आपसे जो कुछ हो रहा है ऐसा भी नहीं करना किसी की जान चली जाए, लेकिन जो कर रहा है वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आत्मा की जिम्मेदारी भी तो समझो। इस शरीर को लगाम की जरूरत है, गुलाम की जरूरत नहीं है। आज आदमी गुलाम हो गया है, एक थोड़ी सी चीजें नहीं मिले, सच बताना सबसे ज्यादा गुलाम हो गया तो किसका हो गया, मोबाइल का। सबके बिना रह सकता है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। सबको छोड़ सकता है, मोबाइल को नहीं छोड़ सकता है। पहले लोग माँ के पैर छू कर जाते थे, अब मोबाइल की बैटरी पूरी करके जाते हैं, क्योंकि पहले हमें आत्मा से प्यार था, पदार्थों से प्यार है। हमने कहा नियम लेने के नाम पर पहले ही भाव आता, टूट गया तो, नहीं पला तो। हमने कहा दुकान खोलने के पहले सोचते हो नहीं चली तो, पत्नी लाने के पहले सोचते हो झगड़ालू निकल गई तो, गाड़ी लाने के पहले सोचते हो एक्सीडेंट हो गया तो, सिलेंडर लाने के पहले सोचते हो फट गया तो, ऑपरेशन कराने के पहले सोचते हो मर गया तो, नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हो तब सोचते हो कि बाल की जगह गर्दन काट दी तो, धोबी को कपड़ा देने के पहले सोचते हो कि इसने फाड़ दिया तो, जला दिया तो, बच्चे को पढ़ने भेजते हो तब सोचते हो कि इसने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो। अरे 2 टके के आदमियों पर भरोसा है, ड्राइवर के साथ बैठते तो इन्हीं सोचते सही जगह पहुंचाएगा कि नहीं। अनजान बस में तो अनजान ही ड्राइवर होता है, तो भी बैठ जाते हो। 3 लोग के नाथ जो मार्ग को बता गए हैं, जो बीतराग मार्ग है जिस पर ऐसे बैठे हैं, ऐसे ड्राइवर बैठे हैं, विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्ते। कहते हैं वो प्रशंसा के योग्य है तपस्वी जो ज्ञान ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन उनसे तो उतना ही नाता है, गिरगिट की तरह जाते हैं, सिर झुकाते हैं और शब्द जुबान हिलती है, जीवन बिल्कुल नहीं हिलता हमारा। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पर चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, क्योंकि आदत ऐसी पड़ गई। एक दिन एक
सहेलियां थी दो, एक मछुआरन थी और एक फुलवारन थी। फुलवारन लड़की की शादी फूलों के बड़े व्यापारी के यहाँ हो गई और मछुआरन की शादी किसी सामान्य मछुआरे के यहाँ हो गई। रोज डलिया में मछलियां लाती थी और बेच कर चली जाती थी। एक दिन उसे याद आया कि इसी गांव में तो हमारी सहेली की शादी हुई, आज उससे मिल के आते हैं। गई तो मछुआरन का तो बड़ा मकान था, पीछे बहुत बड़ा बगीचा था और उसने सोचा मेरी सहेली आज पहली बार आई है, इससे बढ़िया से फूलों की सेज बिछा दूं और फूलों की बगिया की तरफ जो खिड़की खुलती है वहां इसका पलंग लगा दूं। उसने बड़ी मेहनत की, बढ़िया जूही चमेली गुलाब के फूलों से उसकी सुंदर से सजाई और बोली बहन हमेशा तो तू घर पर गंदगी में रहती है, बदबू में रहती है, दुर्गंध में रहती है, आज सुगंध में जी कर देख क्या नींद आएगी। उसे थोड़ी देर चर्चा करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन अचानक ख्याल आया कि देख तो आऊं मेरी सहेली कितना आनंद में सो रही है, क्या सो रही होगी, आज तो उसे सुगंध में रात भर नींद भी नहीं आई होगी, इतनी सुंदर सुगंध उसने कहाँ जानी है। लेकिन देखी तो वो माथा पकड़ के बैठी थी, मछुआरन थी, वो माथा पकड़ कर बैठी थी। उसने कहा बहन तू सोई नहीं? कहने लगी सोई, मुझे इतनी बदबू आ रही है इसमें पूछो मत। उसमें कही बदबू? फूलों में सुगंध आती है, तुझे दुर्गंध कैसे आ रही है? उसने कहा बहन रात भर नहीं सो सकूंगी, ऐसा कष्ट तो मत दो घर बुलाकर। बोली क्या कष्ट दिया मैंने तुम्हें? बोली एक तो एक खिड़की बंद कर दो, यहां से बदबू आ रही है, और दूसरी सारे फूल हटा दो, मेरी वही डलिया जो बाहर रखी है उस पर थोड़े से पानी के छींटे डाल दो और उसे मेरे पास रख दो, मुझे नींद आ जाएगी। उसने कहा मैं डलिया छूती तक नहीं, तू डलिया की बात करती है? मेरे घर में उसके आने से दरवाजे से इतनी बदबू आ गई कि मैं तो उसके पास तक नहीं जाऊंगी। बोली तू चली जा, मैं जाकर डलिया उठा के सो तो जाती हूँ कम से कम। आपको लग रहा होगा कैसी थी? आपकी भी यही हालत नहीं है क्या? आपके जीवन में विषय वासनाओं की दुर्गंध की ऐसी आदत पड़ गई है, जब तक झगड़ा नहीं हो तब तक मजा ही नहीं आता। जब तक कुछ ना हो खटपट नोक जोक तेरी मेरी, तब तक सच बताना कई महिलाओं का तो आप लोग तो बहुत अच्छी हो भाई, बाकी कई जगह तो महिलाओं को मजा ही नहीं आता। हम जाते बोले माता जी अब तो बड़ी परेशानी हो गई। हमने कि क्यों? बोले ना तो आपस में बात कर पाते हैं ना कुछ जी की निकाल पाते हैं। हमने कहा जी की निकालने को? हमने कहा जी निकाल लिया तुम्हारा? बोले जी हल्का हो जाता है, एक दूसरे की बात कर लेते तो। समझ गए? एक दूसरे की बात क्या होती है? इस जीवन को समय सारमय बनाना था, इसको समय आत्मा को कहते हैं और आत्मा तक पहुंचाना था। हमने कीड़े पतंगों की तरह, नाली के कीड़ों की तरह वही वासना की चर्चा, वही वासनाओं की कामना की इच्छा, ये और हो जाता, ये और हो जाता, इनके साथ चली जाती। अरे क्या साथ जाना, रोज पढ़ते हो जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। ठीक है संसार के लिए परिवार बनते हैं, लेकिन परिवार वालों की परिणति सुधर जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। समझे? परिवार वालों की परिणति सुधर जाए, इसका अर्थ है हम भी उनकी शुभ परिणति में कारण बन जाए। हमारा हाथ किसी को धक्का देने के काम में नहीं आए, हमारा हाथ किसी के लिए बैसाखी बन जाए, हमारा हाथ पूजन की थाल बन जाए, जो हमेशा सुंदर भावों का कुछ अर्पण कर दे। हमारी आंखें, परमात्मा ने आंखें इसलिए नहीं दी, एक व्यक्ति की आंख नहीं थी, मरणासन डला था। ईसाई कथा है कि ईसा मसीह ने उससे सेवा की और वो ठीक हो गया। बाद में वो चोरी करने लगा। उनने कहा क्या
क्यों चोरी करो? कहने लगे हाथ है तो क्या करूं, चोरी नहीं करूं तो क्या करूं, तुमने मुझे हाथ क्यों दिए? वो गलत निगाह से लोगों को देखने लगा, तो कहने लगा मैं तो अंधा ही था, मर ही रहा था, तुमने आंख दी तो अब मैं क्या करूं? समझे? शराब के ठेले पे जाने लगा, कहने लगे क्यों? कहने लगे पहले तो मरना स्वर्ण पड़ा था, अब तुमने पैर ठीक कर दिए तो कहां जाऊं? आप समझ गए? आदमी का नजरिया है कि वो मंदिर जाता है, मदिरालय जाता है, स्वयं की अस्थियां निकालता है, आस्था के दीप जलाता है, स्वयं को मरघट ले जाता है, स्वयं को शमशान ले जाता है, निर्वाण ले जाता है, स्वयं के जीवन को मरघट बनाता है या मंदिर बनाता है, आरती के दीप जलाता है, किसी का दिल जलाता है। अब सोच लेना पुण्य क्या है? जीवन को सुंदर बनाना। जीवन को हमने पदार्थों से सुंदर बनाया है, परमार्थ से सुंदर नहीं बनाया। हम जीवन में एक एक चीज को, लोग कहते हैं साधु नहाते नहीं, आपने कभी सोचा साधु प्रकृति में जीते हैं? बरसात भी लोग कहते हैं कि इंद्राभिषेक करने आए थे, हमने कहा जो प्रकृति में जीते हैं उनकी देवता भी चरण वंदन करने के लिए आते हैं। साधुओं की वंदना करते हुए लिखा है कि बरसात के दिन में पेड़ों के नीचे जहां जल की मोटी मोटी धाराएं गिर रही हैं, वहां विराजमान होकर आत्मचिंतन करते हैं। सर्दी के दिन में खुले मैदान में, और गर्मी में पहाड़ों की चोटियों पर जहां तीव्र गर्मी, सूर्य सबसे ज्यादा नजदीक है, वहां जाकर ध्यान करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा उन शरीर पर, उस शरीर पर फिर भी एक अलौकिक तेज होता है। क्यों अलौकिक तेज? इसलिए होता है उन्होंने शरीर को कष्ट नहीं दिया है, शरीर का सही उपयोग किया है। आप लोग भी उपवास करते हो, उपवास शरीर को क्षीण करता है, आत्मा को मजबूत करता है। ये बात अलग है कि उपवास नहीं होते हो तो जबरन तुम करने लगो, धक्का मार मार के करने लगो कि हम तो करेंगे, फलानी करती है हमें भी करना। एक औरत ने डॉक्टर से कहा कि मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर कहने लगा कुछ खराब ही नहीं तो क्या कर दो? तो कहने लगे मेरी अपेंडिक्स निकाल दो। उन्होंने कहा क्या बात है, कुछ बात भी है, निकाल दो। बोली मुझे बड़ी शर्म लगती जब सब सहेलियां कहती मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरा इतना बड़ा, मैं क्या दिखाऊं लोगों को? कम से कम मैं भी तो कहूं कि एक तो मेरा भी हुआ। आप सोचिए आदमी ऐसी चीजों में होड़ कर रहा है बेवजह कि हमारे यहाँ पक्के मकान बनते थे, अब कांच के शीशे लग रहे हैं। एक पत्थर मारो तो अंदर, क्योंकि हमारी बुलंदी भी होती है। एक बार पत्थरों का ढेर था, एक पत्थर मन चला, जैसे अपन सब मन चले हैं, मन अचल हो जाएगा, उस दिन योगी हो जाओगे। योगी के पैर चलते हैं, मन स्थिर रहता है, संसारी के पैर स्थिर रहते हैं, मन चलता रहता है। चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। आधी बीमारियां से ज्यादा बीमारियां हमारे कर्म मर्म के उदय से नहीं रहते, हम जानबूझकर बुलाते हैं। खाएंगे तो क्रोध में, बोलेंगे तो क्रोध में, जिएंगे तो क्रोध में। आदमी कहता है बस मर नहीं पा रहे इसलिए जी रहे हैं, और जी भी इसलिए रहे, लोग क्या कहेंगे? अपने लिए नहीं जी रहे हो, कम से कम कुछ समय तो अपने लिए निकाला करो। शरीर के लिए भी क्या जीना। मैं ये नहीं कहती शरीर से दुश्मनी कर लो, क्योंकि काया राखे धर्म है, ये बहुत बड़ा साधन है, लेकिन इसे साध्य मत बना लेना। ये मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी है, लेकिन कोई मित्र आए तुम्हारी गाड़ी से, तुमको गाड़ी बड़ी अच्छी है तुम्हें पहुंचा दिया, गाड़ी बड़ी अच्छी है तुम्हें पहुंचा दिया, चलो हम गाड़ी की पूजा करके आते, तुम घर पे रुको, और उससे तो घर में ताला बंद करके छोड़ जाओ, ताला लगा जाओ उसे अंदर से, और गाड़ी की पूजा में सालों लग जाओ, तो वो मरेगा कि जिएगा? वो मरेगा ही। आप लोगों ने भी ऐसा ही किया है।
आत्मा मित्र को तो अंदर बंद कर दिया, आखिरी दिन तक समझ में नहीं आता है। जब मौत ही खड़ी हो जाती है तब पता चलता है कि जीवन था और गया। सच बताना, जीवन में कभी एहसास होता है कि इतना अनमोल जीवन मिला है। इस जीवन के लिए कितने लोग मोहताज हैं जो हमने ऐसे ही गंवाया है। फिर भी बस माना कि शारीरिक परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, लेकिन परेशानी की निदान ऐसे तो नहीं निकलता है। तत्काल सुख में अपने बड़ा शोक, ताप, आक्रंदन आदि से तो और अशुभ आश्रम होता है। लेकिन फिर भी परिवार में रहते हुए होती है चिंता। आजकल लोग जरा जरा सी बात में किसी पे टोने टोटके करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं। पूछताछ आत्मा से नहीं पूछते लोग, हमसे पूछते माता जी शांति कैसे मिलेगी। हमने कहा शांति कैसे करी थी? तुम बड़े बेईमान हो, शांति के लिए हमारे पास आ जाते हो, शांति हमसे बिना पूछे बुला ली। अरे अशांति के बीज बोए थे, अब शांति की फसल कैसे आएगी? लोग बोलते कौन सा शास्त्र पढ़े कि हमें जीवन में सुख हो जाए, कौन सी पूजन करे कि हमें क्या व्यापार वृद्धि हो जाए। हमने कहा व्यापार वृद्धि पूजन से भी तुम्हारा व्यापार ही है। पूजन से भी तो कुछ चाहे तुम्हें कि कुछ हो जाए, और जहां कुछ हो जाए वहां कुछ नहीं होता है। वास्तव में हम अपनी इच्छाओं को घटाएं, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। आपने देखा होगा जितने क्राइम होते हैं वो क्या एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी। वो तमन्ना कहाँ ले जाती है? जेल में या फांसी के फंदे पर ले जाती है। क्योंकि एक आदमी सफर कर रहा था, टीटी ने आके पूछा टिकट? बोले टिकट तो नहीं है। बोले कहाँ जाना है? बोले अयोध्या। बोले मथुरा चल। अयोध्या जाना है, टिकट नहीं है तो मथुरा चल, यानी जेल जा। हमारा जीवन भी कैद में पैदा हो कोई बड़ी बात नहीं, कैद में तो कृष्ण जी भी पैदा हुए थे, लेकिन कैद में मर जाना बुरा है। हम जिस 4 दीवारी में पैदा होते हैं, जिस सोच में पैदा होते हैं, उससे भी खराब सोच बना लेते हैं। बचपन में कुछ उमंग थी, सरलता थी, सहजता थी, दुनिया प्यार करती थी, और बुढ़ापा आते आते चिंता में ऐसे हो जाते, जले ठूट की तरह हो जाते हैं। जो लाए थे वो भी गंवा कर चले जाते हैं। सच बताना, आदमी पाप का बोझा मरते टाइम तक बहुत बढ़ा लेता है, फिर परमात्मा से कहते सबको तो सुख दे रखे, हम ही पे काहे नहीं कृपा कर रहे। हमने कि परमात्मा तो कृपा करे है, लेकिन तुम हो कि कटोरा को उल्टा किए गए हो, उल्टा किए गए हो। एक बार 2 मित्र थे और एक संत हो गया और एक फकीर हो गया। माने एक फकीर संत हो गया और दूसरा अपने राजा का बेटा था, राजा हो गया। जब बहुत दिनों बाद मिले तो राजा ने सोचा मैंने अपने पिताजी से ज्यादा राज्य की वृद्धि कर ली है, इसको ले चलो। जब उसने कहा कि आप संत हो गए, हमारे यहाँ चलो, उसने कहा ठीक है चलते हैं। चला गया। उसने तो इसलिए कालीनें बिछवाई, सुंदर राजमहल तैयार कराया कि वो देखे तो कि मेरे यहाँ कितना वैभव है। और वो चल के चला गया, उसे रहने के लिए बढ़िया कमरा दिया गया, उस कमरे में रह गया। और जब 1-2 महीना हो गए, अब तो राजा को बड़ी चिंता हो गई कि मैं तो बेकार। फकीर को ले आए, फकीर है आराम से रह रहा है, बढ़िया खा रहा है, जो देता हूँ वही अच्छा अच्छा खा रहा है, ये तक नहीं कहता मेरा ये त्याग है, ये त्याग कुछ नहीं करता है। तो और इससे कहा तो ये बढ़िया कमरे में, बढ़िया सुंदर कमरे में रह रहा है, सोने के पलंग पर कहा तो सो रहा है, गद्दे बिछे तो उस पर सो रहा है। उसने कहा कि एक अब तो हद हो गई, एक बार तो इससे कहना ही पड़ेगा। उसने कहा एक प्रश्न है। फकीर से कहा कि मेरा एक सवाल है। उसने कहा सवाल उसी दिन उठ गया था,
इतने दिन क्यों दबा के रखा? सवाल तो तूने जिस दिन मेरे से कहा था कि चलो महल में, उसी दिन उठ गया था। इसे मवाद क्यों बना दिया? इसे फोड़ा क्यों बना दिया? अरे छोटी सी फुंसी थी, उसी दिन निकाल देना चाहिए। उसने कहा मतलब? बोले हम मतलब समझ गया। बोले बताओ? बोले आज नहीं कल बताएंगे, कल बता देंगे। नहाने जाएंगे तालाब पर, नदी पर, तब चलना मेरे साथ, उसी टाइम बता देंगे। और वो गया जब नदी पर उसके साथ, तो एक नदी आई। वो कहने लगे यही नहा लेते। बोले नहीं, आगे तक चलते हैं ना, और आगे भी एक नदी आती है। अब वो कोई 5-7 किलोमीटर निकल गया। अब राजा कहे बता दो ना। कहने लगे बता देंगे, जल्दी क्या है। राजा फिर बोला ये अपनी सीमा है, यहाँ तक अपन खेलने आते थे, यहाँ के आगे कभी नहीं जाते थे। उसने कहा कभी नहीं जाते थे, अब तो हम जाते हैं ना आगे। और बहुत दूर पहुंच गया। फिर राजा ने कहा इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो फकीर ने कहा तुम लौट जाओ, हम जाते हैं। फिर राजा ने कहा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। कहने लगे हो गया जवाब, तुम चलो आगे। उसने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा महल है, मेरा आज न्याय करने का किसी की तारीख है, किसी को सजा सुनानी है, किसी को पुरस्कार देना है, किसी को सम्मानित करना है, ये काम है वो काम। राजा ने 10 काम बताए। उसने कहा आ गया फर्क समझ में, तुम्हारा पीछे बहुत कुछ छूट गया, हमारा कुछ नहीं छूटा, हम जैसे गए थे वैसे आ गए। तुम्हारे अंदर यही सवाल है ना कि मैं राजमहल में कैसे रुक गया। मैं किसी चीज का प्रतिकार भी नहीं करता हूँ, मिल जाता है तो ले लेता हूँ, लेकिन मेरी आसक्ति नहीं है। जैसे मैं राजमहल में रहता था, जैसे जंगल में रहूंगा, क्योंकि मेरा अंदर मंगल हो गया तो मुझे जंगल भी जंगल नहीं लगता है। आप रोज पढ़ लेते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, क्या बढ़िया बातें पढ़ लेते हो। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ। क्या बढ़िया बात बोलते हो। लगता है तुम लोग पक्के सम्यक दृष्टि हो कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। अरे अभी भी तो मर मर के जी रहे हो, कौन से जीवन का आनंद ले रहे हो। आप कहोगे माता जी हम तो सब कर रहे हैं। अरे करना जिस दिन छूट जाएगा, करोगे तब तक ये बाहर है। करना सब बाहर होता है, करना बाहर होता है और होना अंदर होता है। होता है तो होता है, नहीं होता है तो क्या करोगे। 2 चीजें ऐसी हैं जो की नहीं जाती, हो जाती हैं। एक दुश्मनी और एक प्यार। आपको किसी से कह दे इसको प्यार करो, नौकरानी बच्चे को प्यार करेगी, लेकिन वो करेगी इसलिए प्यार नहीं होगा। माँ प्यार करेगी नहीं, माँ से प्यार हो जाएगा। आप भी ध्यान रखना, माँ को कोई कहता नहीं है बच्चे को हंसाओ। बच्चा सो भी रहा हो तो भी माँ क्या करती है, उसे सहलाती रहेगी, होंठों पर हाथ लगाएगी, चूमेगी, उठाएगी, सहलाएगी, सोते को भी थपकी देगी, क्योंकि उससे हो जाता है, उसके अंदर में वो उजागर हो जाता है। हमारे अंदर भी इतने सुंदर हो जाए कि जो हो वो हो जाए, करना नहीं पड़े। दुश्मनी अभी किसी को भी कह दो इसको प्यार कर लो तो कर सकते हो। ये बात अलग है कि पंचम काल में आज फेसबुक और समझ गए व्हाट्सएप का चैट का ऐसा जमाना है कि किसी को कितने लोगों को एक ही प्यार कर लेता है। ये प्यार नहीं है, नाटक है, फूहड़पना। प्यार तो वो होता था जो राजुल और नेमी का था, जो अंजना और पवंजय का था, जो मैना सुंदरी और श्रीपाल का था कि यदि आप समय पर नहीं लौटे तो मैं क्या करूंगी, अष्टमी के दिन दीक्षा ले लूंगी। ये है प्यार। तो महावीर का था कि आपको मां बनाने के बाद किसी और को मां नहीं बनाऊंगा। राजुल का प्यार था कि तुम्हें पति मान चुकी हूं, अब और किसी को पति
नहीं बनाऊंगी। हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि परमात्मा तुम्हें अपना बना चुकी हूं, अब किसी और को अपना। तो आप कहोगे घर में क्या झगड़ा कर ले? नहीं, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। धर्म ये नहीं सिखाता कि झगड़ा कर लो, धर्म तो ये सिखाता है कि सही परमात्मा से प्यार कर। क्योंकि जो घर में प्यार से नहीं रह पाया वो मंदिर की पूजा उसकी झूठी होगी। जिसके अंदर में ही प्यार नहीं है, आप लोगों को पता है किसी से प्यार कर लेते हो, किसी से तकरार कर लेते हो। हमारे यहाँ क्यों कहा है, ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये फिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद। क्योंकि ये राग रूपी आग तो बड़ी परेशान करती है। आप कभी कभी कहते हैं हमें राग नहीं है माता जी, प्रेम है। हमने कही प्रेम तो सब लोगों से होता है। प्रेम वो चीज होती है कि करोड़ों से हो सकता है, प्रेमी व्यक्ति के अंदर से प्रेम आता है। और प्रेम उस तरह होता है कि चाहे कुएं में बाल्टी डालो, चाहे ग्लास डालो, चाहे पीतल का डालो, चाहे सोने का डालो, स्वच्छ पानी ही आएगा। और राग नाले की तरह है, गंदे नाले की तरह, कुछ भी डालो एक छींटा भी आएगा तो बदन गंदा हो जाएगा। कहते न रागी है न द्वेषी है, सदानंद वीत रागी है। अपने जीवन को ऐसा अभ्यास डालो कि कोई मिले तो तुम प्रेम ही कर सको। किसी दुश्मन से भी तुम्हें दुश्मनी नहीं हो। क्या करना, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? माँ बाप को प्यार करना, यदि जो बाप को पिता को प्यार करता है वो परम पिता को भी प्यार कर सकता है। जो माँ को प्यार करता है वो जिनवाणी माँ को भी प्यार करता है। क्योंकि आज माँ बाप तो बोझ लगने लगे। लोग कहते हैं वो तो वहां रहते हैं माँ बाप, उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा नहीं लगता हो फिर भी कोशिश करना कि माँ बाप को अपने बच्चों के खर्चों में से जैसे बच्चों को देते हो ऐसे कहा करो कि आप ये थोड़ा सा रख लो, दान पूजा किया करो। आपसे कुछ हिसाब नहीं चाहिए, क्योंकि कितना बिल लोगे। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार दिल्ली में एक व्यक्ति आया और उस बूढ़ी माँ को बिल देखकर बोला ये आपकी बिजली का बिल है। हमने कहा बैठ जा। हम बोले बैठ जा। बोले किस बात के लिए? हमने कही थोड़े से बिल और हैं, वो भी चुकता करके कर देगी माँ या तुम कर देना। बोला किस बात के बिल? हमने कही इसने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, उसका बिल चुका जा। पैदा होने के बाद आज तक जब तक तू अबोध था, पढ़ाया लिखाया, नहलाया धुलाया, खाना बनाया, कपड़े धोए, होमवर्क कराया, उसका बिल चुका दे। बच्चा 1 महीना पढ़ता है तो 2000 फीस दे आता है। इसने तुझे कितने साल पढ़ाया खिलाया नहलाया धुलाया, उसका बिल दे दे। और तुझे जो मकान दिया उसका पेमेंट कर जा। जिस मकान में तू रह रहा है इसने कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी वाला हाल है। अपना पेट काट कर ना जाने माँ बाप कैसे पालते हैं। और उन्होंने कहा बच्चों के जिम्मेदारियों के लिए मकान दुकान सब करा देते हैं। और हमने कहा तेरी बहू को जेवर चढ़ाया वो रख जाए यहाँ, इतने बिल चुका जा, उसके बाद एक बिजली का बिल भी दे जाना। पहले इतने बिल चुका जा, एक रात का बिल नहीं चुका सकता है और तू मां को बिल देने आया है। नालत है तुझ पर। और सच बताती हूँ उसकी पत्नी का दिल शाम की भक्ति में आता था, उसकी पत्नी भी आती थी। जब तो खुशी हुई जब उसकी पत्नी कोई 16 साल से अपनी सास से मिली नहीं थी। उसकी सास ने बताया कि कल क्या हो गया था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी वो आएगी कभी मेरे पास,
लेकिन यहाँ से गई तो दरवाजा खटखटा कर उसने आवाज लगाई तो मुझे कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो आई होगी, लेकिन उसने पैरों में झुककर बहुत रोई और उसके बाद कह दिया मम्मी माफ करना, आज के बाद दोबारा गलती नहीं होगी। ये है प्रायश्चित। अकेले प्रतिक्रमण पढ़ लेना प्रायश्चित की किसको सुना रहे हो? परमात्मा के बहरग, परमात्मा के हवलदार है जिसके पास नोटिस लेके जा रहे हो कि नहीं ये ऐसे। परमात्मा के वकील जज है जिसके सामने तुम अपनी अर्जियां पेशित कर रहे हो और कुछ घूस दे रहे हो। सबको घूस देते देते आदमी को आदत पड़ गई, परमात्मा को भी घूस देने लगा। बोले ये काम कर दो तो ये दे देंगे। हमने कि परमात्मा इतना छोटा आदमी है क्या? तेरे 2-4 किलो चावल के विधान में या कहो कि चांदी के छत्र में, अरे चांदी और सोने से तो अधर रहते हैं, उनके समोसरण में तो कीर्ति और संपत्ति उनके चरणों में लौट जाती है, सती हो जाती है। आज तक कीर्ति और संपत्ति दोनों कुंवारी हैं, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम, जब तलक तलब रखते थे हम, तब वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। दुनिया का आदमी दौलत चाहता है, वो दौलत देखती तक नहीं इसकी तरफ, क्योंकि इस कृपण के घर जाकर क्या करूंगी, ऐसा दबा के रख देगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और संपत्ति हंसती होगी कि पागल तूने जीवन दाव लगाकर मुझे कमाया, मैं तेरे 2 पैसे भी काम में नहीं आने दूंगी। इसीलिए आपको पता है जब मरता आदमी तो ऊपर से पैसे फेंके जाते हैं कि तूने जीवन पैसे कमाने में लगा दिया, अब तेरी हिम्मत हो तो 2 रुपये उठा के बता। लेकिन सोच कर देखना, आदमी जिंदगी गंवा देता है, कोई बात नहीं, घर में रहकर भी सिर्फ परिणाम बदलो। यदि देवरानी जिठानी में कलेश से उसके तार खोल दो, गांठ खोल दो। यदि अपने पास है तो बांटो, उस ऊपर वाले ने दिया है। ये मत सोचो उसने नहीं दिया तो मैं कैसे दूं, नहीं, परमात्मा ने मुझे दिया है, मुझे दिया है। और दिया भी इसलिए कि दिया बना दिया है, समझ गए, दिया बना दिया है। एक भिखारी सेठ के पास आया और बोला कुछ कपड़े दे दो। सेठ बोला नहीं है। बोले कुछ खाना दे दो। बोले नहीं है। बोले कुछ तो पैसे दे दो। बोले नहीं है। तो सेठ से बोला कुछ तो दे दो। सेठ बोला कुछ नहीं है। बोले आ जाओ मेरे साथ, इतना तो इंतजाम हम ही कर लेते हैं। आप भी समझ गए, इतना इंतजाम तो रोटी कपड़ा आग का जो करता है, चिंता उसके तो भाग फूट जाते हैं। लेकिन धन्य है वो गुरुवर, धन्य है वो परम वीतरागी संत, धन्य है वो तीर्थंकर जिनके यहाँ संपत्ति आने के पहले आप लोग अच्छी पत्नियां पति के आने के पहले घर बिल्कुल सेट रखते हो, उनके लिए बिल्कुल ताजा खाना तैयार रखती। वो आए और आपने बढ़िया से उन्हें खाना खिलाया। लेकिन कुछ महिलाएं तो ऐसी झगड़ालू होती, बेचारा आया खाने बैठा और उनका स्पीकर चालू, उनने ऐसा करा उनने ऐसा करा, बेचारा खाएगा और तुम्हें इतना खिला देती हो कि उसको भूखा ही चला जाएगा। और एक महिला से हमने कहा मत करा करो, इतना क्यों सुनाती हो? बोले जब ही तो सुनाने का मौका मिलता है, और तो सुनते ही नहीं। आदमी घबरा के, कभी कभी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है तो या तो नशा कर लेता है या फिर अखबार लेके बैठ जाता है। एक पति रोज शराब पीकर आता था तो पत्नी ने चिल्लाया कल पीकर आओगे तो बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी। वो आया पीकर कमरे में गया, अब वो वहां फिसल गया। शराबी तो शराबी फिसल ही जाता है, तुम लोग मत सोचना शराबी फिसलता, तुम महारूपी शराब बड़ी शराब पीकर वो तो खटाई दवाई से उतर जाता है, तुम्हारी उतरने का नाम ही नहीं लेती है। तो वो फिसल गया, उसने पट्टी उट्टी जो भी गया, पत्नी से कहने लगा देख मैं शराब पी कर नहीं आया हूँ और मैं बाथरूम में गिर गया था, मैंने अपने हाथ से पट्टी की है। पत्नी बोली कहाँ पे गिर गए थे? बोले बाथरूम में। बोले देख मैंने कितनी सारी पट्टियां लगाई हैं। पत्नी बोली देखो ऐना पे लगाई हैं।
ऐना पर लगाई है, सामने खड़ा है, कह रहा मुंह पर लगाई है। फिर पत्नी ने कहा आप सो जाओ चुपचाप। बोले नहीं, मैं रामायण का पाठ करूंगा। तो पत्नी बोली कर लो। थोड़ी देर बाद बोला बिल्कुल पाठ करूंगा, जब तक चुपचाप रहना, कुछ बोलना नहीं। पत्नी बोली नहीं बोलूंगी। तो बैठ गया रामायण लेकर। पत्नी बोली रामायण तो उठाओ। बोले ले लिया तो हूं। पत्नी बोली अटैची लेके बैठे हो। आप समझ गए, आपको लग रहा होगा वही नशे में था। आप लोग भी ग्रंथ लिए बैठे हो, अंदर की ग्रंथि नहीं खुली है। अंदर वो ही चल रहा है, वो ही राग देश। और रोज पढ़ रहे हो कि राग देश निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग देश की निर्वृत्ति के लिए साधु बने हैं, श्रावक बने हो तो कम से कम कोई गांठ है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। कहते हैं नथनी का क्या करोगे जब नाक ना रही, तो वही हाल है। क्या करोगे, कब तक जोड़ोगे। आप लोग कहते हो बच्चों के लिए भी तो कुछ चाहिए। हमने कहा बच्चों को पुण्यात्मा बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, पवित्र आत्मा बनाओ। जमीन में ठोकर लगाए तो पानी निकल आए। आपको पता है पहले हमने कहा पत्नी तैयार रहती है, ऐसे ही संपत्ति और कीर्ति दोनों आज जमीन पर आने के पहले रत्न वृष्टि होने लगती है। तमाम जिंदगी स्वर्ग से भोजन, स्वर्ग से वस्त्राभूषण, स्वर्ग के देवता खेलने आते हैं। और जब राज्याभिषेक होता है तो इंद्र आता है। और इतना ही नहीं, निष्क्रमण यानी तपस्या के लिए जाते हैं तो देवता और मनुष्यों की होड़ लग जाती है कि ऐसी पवित्र आत्मा की पालकी हम उठाएंगे। और जिस शिला पर बैठ जाते हैं वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं वो वृक्ष अशोक हो जाता है। तुम तो नाम के अशोक नगर में रह रहे हो, काम भी तो अशोक नगर के किया करो। और कहते हैं कि संपत्ति कीर्ति दोनों कहती करूंगी तो इनकी सेवा करूंगी, वरना अपने आप को समाप्त कर दूंगी। जैसे योग निरोध करते हैं तो समोसरण विघटित हो जाता है, वो संपत्ति विलीन हो जाती है। तो हम और आप सबको वो संपत्ति जो मौत के पार जाएगी, वो संपत्ति नहीं जो जीवन में भी आपत्तियां ला देती है, टेंशन ला देती है। क्योंकि दौलत अपने आप में कहती है दौलत, जब आती हूं तो पीठ में देती हूं तो सीना फूल जाता है, जाती हूं तो पेट में देती हूं तो कमर झुक जाती है। आपने देखा होगा अमीर आदमी नए नोट की तरह होता है और पुराना आदमी सड़े नोट की तरह होता है। गरीब आदमी नया आदमी की पहचान जूते से ही हो जाती है, चमकीला जूता होता है। लेकिन गरीब अमीर में फर्क मत करना। कभी भी दिया है परमात्मा ने तो आदर सम्मान से किसी को देना। अपने जीवन की परिणति इतनी निर्मल और सरल बनाना कि लोग तुम्हारे कायल हो जाएं। किसी से मिलो तो सोचो आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, आखिरी मुलाकात है, क्या पता कल मिले या नहीं मिले। आप सब भी जीवन में इसी जीवन को अच्छा बनाओ और आगे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो बीज डालते हो वही तो फल मिलते हैं। कुछ होते हैं राम की तरह जो कहते हैं जो मेरा है सो मेरा है। कुछ होते हैं रावण की तरह जो कहते हैं जो तेरा है सो भी मेरा है और जो मेरा है सो भी मेरा है। कुछ महावीर की तरह होते हैं जो कहते हैं ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। आप सबका जीवन भी सुंदर और अच्छा बने।